बिहार की सियासत में इन दिनों प्रोफेसर साहब की बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा किसी आम प्रोफेसर की नहीं, बल्कि नीतीश सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी की है। मंत्री जी के प्रोफेसर बनने और उनकी पीएचडी की डिग्री पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं। खुद सरकार के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया और जांच के आदेश दिए। बस फिर क्या था, विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। अशोक चौधरी खुद सरकार में मंत्री हैं। उनके प्रोफेसर बनने पर शिक्षा मंत्री की स्वीकारोक्ति ने विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। आरजेडी का कहना है कि बिहार के लाखों छात्र नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और सरकार के मंत्रियों को घर बैठे रेवड़ियों की तरह डिग्रियां और पद बांटे जा रहे हैं। विपक्ष का सीधा सवाल है कि जब गड़बड़ी दिख रही है तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति क्यों, सीधा एक्शन क्यों नहीं होता है। बिहार में सत्ता के माध्यम से डिग्रियों को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। डिग्रियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से लोगों के बीच एक तरफ छात्र नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री प्रोफेसर हो गए। वाह रे वाह, वाह रे सरकार की नीति। आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। पलटवार करते हुए लालू राबड़ी राज की याद दिलाई और आरोप लगाया कि उस दौर में तो बिना पढ़े लिखे ही लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया जाता था। बीजेपी ने सवाल पूछा कि लालू जी की जिन बेटियों को डॉक्टर बनाया गया, उन्होंने आखिर किस अस्पताल में प्रैक्टिस की। एनडीए सरकार की पहचान ही है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहाँ न पद मायने रखता है और न ही व्यक्ति। अगर किसी भी स्तर पर नियमों में कमी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच होती है और कार्रवाई भी तय होती है। यह वही बिहार है जो कभी लालू जी और राबड़ी जी के शासन में योग्यताओं की अनदेखी और सिस्टम की लूट का गवाह रहा, जब बिना योग्य लोग डॉक्टर बना दिए गए और कभी अस्पताल तक नहीं गए। आज की सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए है, न कि गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में आंकड़ों के साथ में मोर्चा संभाला। कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने मंत्री अशोक चौधरी की पीएचडी डिग्री को संदिग्ध करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लिस्ट में मंत्री जी का नाम चयनित सूची में तो है, लेकिन जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला उनमें उनका नाम गायब है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बिहार की प्रतिभा का मजाक है और बेरोजगारों के हक पर डाका है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में, राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं, आपको मालूम है? क्योंकि यह संदेह है कि अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो संदिग्ध है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने समीक्षा की बात कर गेंद तो घुमा दी है, लेकिन विपक्ष इसे महज आई वॉश बता रहा है। फिलहाल अशोक चौधरी की डिग्री और प्रोफेसर पद को लेकर शुरू हुआ यह विवाद थमने वाला नहीं है। देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और क्या सरकार अपने ही मंत्री पर कोई सख्त कदम उठाती है। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।